हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, मेंडल के प्रभाविता के नियमों को समझाइए। यह मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी होते हैं या प्रभावी। चलिए, मेंडल का प्रभाविता का नियम, इसे मेंडल का प्रथम नियम भी कहते हैं। तो ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि मेंडल के एक संकर क्रॉस पर आधारित प्रथम नियम को समझाइए। चलिए, यह है हमारे सामने मेंडल के पहले प्रयोग का आरेख या चित्र। ध्यान दीजिए, मेंडल ने प्रभाविता का नियम एकल संकर क्रॉस पर आधारित है। एकल संकर क्रॉस अर्थात यहां पे देखिए, मेंडल ने मटर के पौधों के मध्य केवल एक लक्षण को लेकर क्रॉस कराया है और वह लक्षण है पौधे के तने की लंबाई। तो यहां पर एक लक्षण को लेकर क्रॉस कराया गया है। उन्होंने एक ही लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन किया है। जनकों से संतानों में F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी से आने वाली संतानों में F2 पीढ़ी में उन्होंने केवल एक ही लक्षण देखा, पौधे की लंबाई। तो अगर एक लक्षण को लेकर क्रॉस कराया जाए तो उसे हम एकल संकर क्रॉस कहते हैं। तो मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है वो एकल संकर क्रॉस पर आधारित है। तो मेंडल ने एक लक्षण के दो विपरीत रूप वाले शुद्ध पौधों को लिया। इन्हें हम शुद्ध पौधे कहते हैं। क्यों कहते हैं इन्हें शुद्ध पौधे? क्योंकि इसमें देखिए, उस लक्षण को व्यक्त करने वाले दोनों कारक अर्थात जीन एक जैसे हैं। कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो अगर किसी लक्षण को व्यक्त करने वाले दोनों कारक एक जैसे हैं तो उसे हम शुद्ध पौधा कहते हैं। तो मेंडल ने एक लक्षण के दो विपरीत रूपों वाले शुद्ध पौधों के मध्य संकरण कराया। तो आप जानते हैं ये लैंगिक जनन की क्रिया है। सबसे पहले क्या बनेंगे? सबसे पहले जनकों के अंदर युग्मक बनेंगे। ये देखिए, ये बने युग्मक। युग्मक निर्माण के वक्त हम जानते हैं कारक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक कारक एक युग्मक में, दूसरा कारक दूसरे युग्मक में जाता है। तो युग्मक निर्माण के वक्त जोड़ीदार कारक एक दूसरे से अलग हो गए। अब हुई निषेचन की क्रिया। नर युग्मक मादा युग्मक से जाकर मिले। तो देखिए, अगर कैपिटल टी इस स्मॉल टी से एक तरफ मान लीजिए कोई से भी नर युग्मक, एक तरफ मान लीजिए मादा युग्मक। ये विपुंसन की क्रिया के द्वारा उन्होंने इन पौधों को एक लिंगी में बदल दिया था। ये देखिए, मैंने तीर के निशान के आधार पर दिखाया। कैपिटल टी को हमने यहां पर नर पुष्प के रूप में और स्मॉल टी को मादा पुष्प के रूप में चुना है। तो ये नर युग्मक जब इन मादा युग्मकों से मिले तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये नर युग्मक इस दूसरे मादा युग्मक से मिला तो पुनः जो संयोजन बना वो कैपिटल टी स्मॉल टी का था। उसके बाद दूसरा नर युग्मक और मादा युग्मकों के मिलने की क्रिया हुई। तो देखिए, यहां पर बनने वाली सारी संतानें F1 पीढ़ी की कैपिटल टी और स्मॉल टी कारक को लिए हुए हैं। अब यहां पर लंबाई वाला कारक भी है, बोने वाला कारक भी है, लेकिन जन्म लेने वाली सारी संतानें लंबी हैं। इसका मतलब कि एक कारक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है। इसी को मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो मेंडल ने एक संकर क्रॉस कराया। एक लक्षण के दो विपरीत रूप वाले शुद्ध पौधों के मध्य संकरण कराया। तो F1 पीढ़ी में उन्हें केवल एक ही लक्षण देखने को मिला। ये देखिए, केवल एक ही लक्षण देखने को मिला, दूसरा लक्षण देखने को नहीं मिला। जो लक्षण देखने को मिला उन्होंने उसे प्रभावी और जो देखने को नहीं मिला उसे अप्रभावी कहा। यही है मेंडल्स का प्रभाविता का नियम। ये देखिए, यहां पर ये नियम लिखना पड़ेगा और ये उदाहरण द्वारा इसको समझाना पड़ेगा और उदाहरण का आरेख भी बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ इस नियम के आधार पर, इस प्रभाविता के नियम के आधार पर हम मटर ही नहीं, अन्य जीवों के भी प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों की पहचान कर सकते हैं। जैसे अगर एक पुरुष और एक महिला के मध्य शादी होती है और पुरुष की आंखें काली और महिला की आंखें भूरी हैं, तो जन्म लेने वाले संतान की आंखें कैसी होंगी? अगर जन्म लेने वाले संतान की आंखें भूरी हैं
या नीले रंग की हैं तो हम समझ जाएंगे कि जो भूरी आंखें होती हैं वो काले पर प्रभावी होती हैं। तो इस प्रकार हम सभी जीवों के प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों की पहचान इस नियम से कर सकते हैं। ये नीचे यही बात दिखाई गई है कि कैसे हम किसी जीव के प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को पहचान सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए एवं ऐसे ही अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।